वो रहे। हेलो। हेलो। हाय। वेल, देखकर तो लगता है कि इन्होंने ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया है। मुझे रूल्स फॉलो करना पसंद नहीं है। आई सी। कुछ लोग ऐसा प्रेफर करते हैं। आप ऐसे लोगों के आगे स्ट्रिक्ट लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते। वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और उन्हें जीने देते हैं। यस। लेट्स हैव अ ड्रिंक, शैल वी? ये रहा आपका Gracias. जाम। Cheers. ये जाम Cheers. आप सबके नाम। मैं आज ही आपसे मिलूंगा और आपके स्टाफ से मेरी पार्टनर मिलेंगी, क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिलेगा। मेरी कुछ मीटिंग्स चल रही हैं तो थोड़ा Crowded. मुश्किल होती है। crowded Yeah, है right. काफी। आज हम सब साथ में हैं। हाँ। वो कौन है जो मेरी पार्टी में इस तरह लेट आ रही है? कोई खास नहीं, बस एक एम्प्लॉय है। स्टाफ है? क्या मैं अभी वहां जाकर उनसे मिल सकता हूँ? लेकिन आपको तो ये सब पसंद नहीं है ना, आप ही ने मुझसे कहा था। अच्छा, आपको याद है? हाँ, सब याद रहता है। वाह, I'm impressed. हाँ। ओके, थोड़ी देर में मिलते हैं हम लोग। मिलते हैं। Ciao. See you. मिस्टर जान, आप अभी तक कहाँ थे? आप इतने टेंशन में क्यों हो? नहीं, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था उससे। ये बताओ कि तुमने उससे क्या कहा? नहीं, मैंने उससे वही कहा जो मुझे उससे बोलना चाहिए था। तभी वो यहाँ पर है। इतनी खुजली क्यों हो रही है नहीं इसमें? नहीं, पता नहीं वो कितनी गर्मी हो रही है। तुम्हारी शायद कोई कीड़ा फंस गया स्वेटिंग है। की वजह से हुआ। सनीम, ओ तेरी, तुम इस ड्रेस में तो बिल्कुल कमाल की लग रही हो। मेरे तो होश ही उड़ गए, लेकिन तुम्हें पता है तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रही हो। इतनी ब्यूटीफुल लग रही हो कि सबका ध्यान सिर्फ तुम पर होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था जो कि तुमने किया है। तुम्हारी रिंग कहाँ है? घर पर। इतनी अच्छी ड्रेस तुम्हारे फियांसे ने दी है? हाँ, वो कहाँ पर है? वो भी उसका घर घर पर कहाँ है। है? वो निशान तासी में रहता वो है। तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? क्योंकि आजकल वो गायब हो गया है ना, इसीलिए। बहुत ही बढ़िया जोक था। तुम ऐसे अगर जोक सुनाती रही तो पार्टी मस्त हो जाएगी। क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी? नहीं नहीं, मेरा मन नहीं है। मिस्टर जान, चलिए हम भी डांस करते हैं। डेरन, तुम्हें पता है मुझे डांस करना नहीं आता है। ठीक है। हेलो। I'm also Fabry. सनम, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहते हैं? मैं मिस सैनम के साथ डांस करना चाहता हूँ। अगला टर्न तुम्हारा है, आई प्रॉमिस। श्योर, नो प्रॉब्लम। मुझे तो डांस करना बहुत पसंद है। एक्चुअली मैं ठीक है, समझ गई। मिस सनम,
लैला लैला, तुमने कुछ देखा भी या नहीं? उधर देखो, सनम को अपनी पोजीशन के हिसाब से मेरे साथ डांस करना चाहिए था, लेकिन वो है कि बिग बॉस के साथ डांस कर रही है। तुम्हारी बहन आग से खेल रही है। उसकी नौकरी तो गई, मेरी बात याद रखना, उसकी नौकरी गई। वो देखो देखो कैसे डांस कर रही है, ऐसे कोई करता है क्या? आई होप मेरी टेंशन दूर हो जाएगी। सनम, उसे कुछ समझ नहीं आता कब कहाँ कैसे बिहेव करना है। उसने आज तक नहीं सीखा। क्या उसे ये सब सच में नहीं मालूम? तुम पार्टी एंजॉय कर रही हो ना? उसके पार्टनर ने कहा है कि प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। वो डांसिंग से फ्री हो जाए फिर जाकर मिलती हूँ उनसे। वैसे वो लड़की कौन है? सनम। तो वो सनम है। तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि वो इतनी ब्यूटीफुल है, इसलिए तुम हमेशा उसकी तारीफ करते हो। आइलिन वो सिर्फ एम्प्लॉय है, उसके आगे और कुछ नहीं है। लेकिन उसने मेरी ड्रेसेस ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी है। तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जरूर करेंगे। हे सीनियर फैब्री, क्या मैं इनके साथ डांस कर सकता हूँ? ये श्योर। ओह, म्यूजिक स्टॉप हो गया। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद डांस कर लेना। वैसे भी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अगर आप बुरा न माने मिस सैनम, तो मैं इनसे बात कर लूं? हाँ चलिए बात करते हैं। एक्सक्यूज मी। हम मिस सैलिन को ये प्रोजेक्ट देने का डिसीजन ले रहे हैं क्योंकि हम एक यंग, हार्ड वर्किंग और एम्बिशियस लेडी को सपोर्ट करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से आप लोग भी चाहेंगे कि इनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जब मुझे पता लगा कि जान फ्री में वुमेन्स राइट एसोसिएशन के लिए कैंपेन रेडी कर रहे हैं, तो मैंने अपना डिसीजन चेंज कर लिया है इनके लिए। लेकिन आपको कैसे पता लगा? वेल, आपके पार्टनर ने मेरे पार्टनर को बताई ये बात। ऐसा ही है ना? मिस्टर जॉन भी हमेशा ऐसे एसोसिएशंस को हेल्प करते रहते हैं, लेकिन कभी अनाउंस नहीं करते पब्लिक में। मैं बिना टाइम वेस्ट किए गुड न्यूज देता हूँ आप सबको कि द जॉब इज योर्स। द जॉब इज योर्स। द जॉब इज योर्स। कॉन्ग्रेचुलेशन। ये तो बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशंस। वेलकम। थैंक यू आज के ओकेजन पर हमारे साथ शामिल होने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, हम 38 कंट्रीज से 340 ब्रांड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 38 नहीं, 39 कंट्रीज। हाँ, जापान 39th कंट्री है लिस्ट में। लास्ट मंथ ही ऐड हुई है। अब मिस सनम, आप हमारी कंपनी के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। ब्रावो। या सनम इज फिनोमिनल। ब्रावो। मिस सनम, क्या आप कुछ और कहना चाहेंगे हमारी कंपनी के बारे में? आपके परफ्यूम की डिमांड जितनी फ्रांस में है उतनी डेनमार्क में नहीं है, क्योंकि दोनों कंट्रीज का क्लाइमेट मैच नहीं होता, इसलिए सेल्स भी मैच नहीं होते। आपको लेवेंडर ऑयल थोड़ा कम यूज करना चाहिए। आप परफ्यूम का काम करती हैं? नहीं, मैं एक ग्रोसर हूँ। ग्रोसर मतलब? मतलब मैं ये सब इसीलिए जानती हूँ क्योंकि मैं अपने परफ्यूम्स खुद बनाती हूँ। मैं तुमसे तुम्हारे परफ्यूम का ब्रांड पूछने वाला था। ये बहुत हो रहा है। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। कंग्रेचुलेशंस। आई होप ये प्रोजेक्ट हमारी लाइफ का एक पॉजिटिव साइन है, और फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट भी तो साइन करना है। हाँ, जब चाहो। मुझे भी उनसे जाकर के मिलना है। थैंक यू जेजे, बस हो गया ना? हाँ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम फोटो शूट के लिए गई थी? मुझे क्या पता था कि मिस्टर जान भी वहाँ होंगे। उसने तुम्हारा, विमेंस एसोसिएशन का सबका फायदा उठाया। कैसे? और वो ये सब क्यों करेंगे? वो जानता था हमारे पॉइंट्स बहुत कम थे और इस जॉब को
हासिल करने के लिए उसने विमेंस एसोसिएशन वाला कैंपेन करके मैथिन के थ्रू मिस्टर फेबरी तक न्यूज़ पहुंचा दी। और फिर तुमने देखा कि क्या हुआ। बहुत बढ़िया सनम, तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू सो मच। मिस सनम, मुझे जाना होगा। पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। देखो सब लोग अभी तो यहीं पे हैं। मैं जाना चाहती हूँ। सनम, मुझे आपके परफ्यूम से रिलेटेड कुछ बात करनी थी, प्लीज। हमारे दिल की आवाज ही होती है जो हमें बहकाती है, जैसे फेरी टेल्स में होता है। कुछ मीन किंग्स होते हैं जो अपने चार्म से प्रिंसेस को इनवाइट करके उनका दिल तोड़ देते हैं, और वो प्रिंसेस ये सब जानते हुए भी उनके बहकावे में आ जाती है, जैसे वो कोई भयानक जंगल में खो जाती है। मेरी फेरी टेल्स में ये सब क्या हो रहा है? लक बाय चांस जो एक्सेप्ट करूं, या फिर अपने किंग के रास्ते चलूं जहां शायद मेरा दिल टूट सकता है। मिस्टर जान, मिस्टर जान, मिस्टर जान, एक मिनट। एक मिनट रुकिए प्लीज। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिस्टर जान स्टॉप। आपने ऐसा क्यों किया? वो तुम्हें घूर रहा था और तुम्हें अजीब तरीके से छूने की कोशिश भी कर रहा था। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हम सिर्फ बात कर रहे थे और अभी तक आपने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया है, इसलिए मैंने। आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो जिस तरीके से तुमसे वो कंपनी के किसी एम्प्लॉय से ऐसे बिहेव नहीं कर सकता है। उसका बिहेवियर बहुत अनप्रोफेशनल था। रियली? आपने ऐसा क्यों किया? वैसे मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका स्पेशल प्रोटेक्शन। और वैसे भी कुछ नहीं हुआ था। अगर आप ऐसे बिहेव करोगे तो प्रोजेक्ट्स कैसे मिलेंगे हमें? कस्टमर को डांट कर, धमका कर, पार्टी से ऐसे चले जाना, आपका ऐसा एरोगेंट बिहेवियर ठीक नहीं है ये बिजनेस के लिए। चलिए वापस चलते हैं। नहीं, तुम चलो मेरे साथ। ठीक है, कहाँ जाए हम? वैसे भी मुझे ऐसी फैंसी पार्टीज अच्छी नहीं लगती। कहाँ जा रहे हैं हम? स्टूडियो चलते हैं, वहां मैं तुम्हारी फोटो शूट करूंगा। क्या मेरे फोटोज? हाँ, तुम्हारे फोटोज। लेकिन क्या तुम अभी कुछ खाओगी? मुझे भूख लगी है। ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है। जब भी मुझे भूख लगती है मेरे पेट में दर्द होता है। क्या ये नॉर्मल है? हाँ, नॉर्मल है। और जब किसी इंसान को प्यार होता है तो उसके दिल में दर्द होता है। क्या कहा? मैंने कहा कि तुम क्या खाओगी, ग्रिल्ड मीट या फिर आई चाइनीज? लव ग्रिल्ड मीट। खा सकते हैं, वैसे मुझे अच्छा लगता है ये। मुझे तो मीट का नाम सुनते ही भूख लग जाती है सच में। डेरिन क्यों कॉल कर रही है? ये क्यों? खैर, लैला कॉल कर रही है। आई कैंट बिलीव दिस, वो मेरा फोन नहीं उठा रहे। अगर हम सारे मिलकर किसी एक ही इंसान को फोन लगाते हैं ना तो उसका फोन बिजी आता है। पता था? तो क्या करें, हमें फोन ऑफ कर देना चाहिए। वैसे भी ग्रिल्ड मीट खाने का मजा तभी है जब उसे गर्मा गर्म खाओ। ओके, लेट्स डू इट। कर दिया ऑफ। मैंने भी।
अच्छा, तुम्हारे फियांसे को फिक्र नहीं होगी? तुमने अपना फोन ऑफ कर दिया है तो उसे फिक्र नहीं हो रही होगी? तुम्हारा सीक्रेट फियांसे? हाँ शायद उसे, हाँ मेरी फिक्र हो रही होगी। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, मतलब इसीलिए। फ्रेंडली फियांसे है? हमारी एंगेजमेंट ट्रस्ट वाली है। हाँ ओके, समझने की कोशिश करता हूँ। कौन सी जगह है ये? ये मेरा कैबिन है, स्टूडियो है यहाँ मेरा, हालांकि थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड है। वो वुड फायर वाला ग्रिल मीट वो नहीं बनाओगे आप? हाँ, वैसे अगर तुम चाहो तो हम रेस्टोरेंट भी चल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो नो, दिस इज परफेक्ट। ठीक है, मैं चेंज कर लेता हूँ, तुम भी चेंज कर लो, कोई टी शर्ट पहन लो, कंफर्टेबल हो जाओ। तो मैं इसी की बात कर रहा था। कितनी सुंदर है ये जगह। हाँ, ये जगह मैंने खुद के लिए बनाई है। जब भी मुझे रिलैक्स करना होता है तो मैं अपना फोन ऑफ करके यहाँ पर चला आता हूँ, मुझे काफी अच्छा लगता है। यू आर लकी। मैं यहाँ काम भी करता हूँ। जब भी मुझे कभी फोटो शूट करना होता है तो मैं इसे स्टूडियो की तरह यूज करता हूँ। क्या मैं अभी वो सब फोटोज देख सकती हूँ? ऑफ कोर्स देख सकती हूँ, लेकिन आज नहीं। मैं कैंपेन के लिए फोटोज प्रिंट करवाने वाला हूँ और इसीलिए तुम उसे अभी नहीं देख सकती। लेकिन वो मेरी फोटोज है, मुझे देखनी है प्लीज। मेरी फोटो जब तक प्रिंट ना हो जाए मैं उसे किसी को भी नहीं दिखाता, ये मेरा रूल है। ठीक है। मेरे कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं, तुम भी अपने लिए कोई टी शर्ट देख लो और चेंज कर लो। आई थिंक ये जगह तुम्हें बहुत अच्छी लगी। ठीक है। काफी क्यूट दिख रही हो तुम इसमें। मैं जाकर लकड़ी लेकर आता हूँ। ठीक है। वहाँ पीछे वाले गार्डन का ध्यान रिफत भाई रखते हैं और तुम वहाँ से टमेटोज और वेजिटेबल्स ला सकती हो। तब तक मैं सैलेड बना लेती हूँ। हाँ ठीक है, तुम सैलेड बनाओ, मैं मीट बनाता हूँ। ठीक है। अंदर से बास्केट ले लो। ठीक है।
अच्छा डांस कर लेती हो तुम? हॉबी। हॉबी? एक बात कहूँ तुमसे, तुम हमेशा मुझे सरप्राइज कर देती हो। सनम, आखिर तुम अपने आप को शर्मिंदा करना कब बंद करोगी? और वैसे भी मुझे इस मूड से बाहर आना है। कितना डिफिकल्ट है ये। गॉड प्लीज हेल्प मी।